स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। चलिए आज का ये वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग जो है वो दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, दो फ्रैक्शन का डिवीजन और फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि 14/49 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के बताइए। ठीक है, ये किससे कैंसिल होगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब किससे मेरे को इसको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप जो है वो ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है पर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 4 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट, आप लोगों को क्या करना है, प्राइम नंबर से चेक करना है। ठीक है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर आपको याद रखना है, इन प्राइम नंबर्स को मेमोराइज करना है। 2, 3, 5, 7, 11 और 13। मतलब हम किसी भी रैंडम नंबर से हम लोग चेक करने वाले नहीं है। ठीक है, हम लोग किसी भी रैंडम नंबर से चेक नहीं करेंगे। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी नंबर से इसको चेक करने लगे कि हम लोग जो है वो 14 से चेक करके देखते हैं जा रहा है कि नहीं डिवीजन। ठीक है, 14 से तो ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को क्या है, एक पैटर्न में चलना है। पैटर्न में कैसे चलना है कि यहाँ पर सबसे पहले 2 से जाएंगे, उसके बाद 2 से जाएंगे, उसके बाद 3 से जाएंगे, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 11 से, उसके बाद 13 से। ठीक है, ये हमारा पैटर्न होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, सबसे पहले आप नंबर्स को लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। सबसे पहले 2 से चेक कीजिए। तो 2 से आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला डिवाइड होगा क्या, नहीं, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से 49 डिवाइड होगा क्या। अब देखिए, इससे पहले कि आप लोग सीखें तो मैं आप लोगों को एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है और 3 से कब डिवाइड नहीं होता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको सिखाता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 3 से डिवीजन के लिए, 3 से डिवीजन के लिए, 3 से डिवीजन के लिए, ठीक है, कि आप लोगों को ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए 49 है, ये 49 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, इसको कैसे देखते हैं, 4 + 9 इक्वल टू कितना हो गया, 13। तो क्या 13 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 49 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि 492, ठीक है, क्या 492 3 से डिवाइड होगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, 4 + 9 + 2 इक्वल टू 9 और 4 13 और 2 15। तो 15/3 इक्वल टू 5। तो 5 जो हो रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 492 क्या होगा, 492 3 से डिविजिबल होगा और 49 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे जो है वो 591 जो है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, 113 जो है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए देख लेते हैं। तो 591 के केस में क्या होगा, 9 और 5 14 और 1 15, 15 5 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 591 डिवाइड होगा। 3 1 यहाँ पे क्या होता है, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, तो 5 जो होता है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, कि कौन सा नंबर कब 3 से डिवाइड होगा और कौन सा नंबर कब 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो अब जो है वो, अब मैं क्या है आप लोगों को यहाँ पे कुछ होमवर्क दे देता हूँ कि आप लोगों को बताना है कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा और कौन सा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो होमवर्क में आप लोगों को बताना है कि 598, 692,
693, ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये इतना बताना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर 3 से तो डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? जैसे किसी भी नंबर को 2 से कब डिवाइड होगा? जब वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है, जब वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। इवन नंबर किसको बोलते हैं? इवन नंबर किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? इवन नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, इवन नंबर हो। मतलब मैं अगर लिख दूं 2 2 1, तो क्या ये इवन नंबर है? ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है। लास्ट डिजिट जो है वो क्या आना चाहिए? लास्ट डिजिट जो है वो क्या आना चाहिए 2 से डिवीजन होने के लिए? लास्ट डिजिट में यहाँ पे 0 2 4 6 8 में से कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं जैसे 2 2 6, तो क्या इसके लास्ट में 2 4 0 2 4 6 8 आ रहा है? तो आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। मतलब ये जो है वो इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गया आपको, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गया। 5 से कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे जानेंगे? कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं, उसके लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि 1 1 1 1 0, तो क्या ये 5 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? इसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? वो 0 है, और यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 1 1 0 1, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 1 है, 0 या 5 नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने तीन से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिया। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिया। ठीक है, किससे किससे डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को कर लीजिएगा। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल किससे किससे पढ़ा वो बताइए। तो डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने किससे पढ़ा है? सबसे पहले 2 से पढ़ा, उसके बाद 3 से पढ़ा, उसके बाद 5 से पढ़ा। ठीक है, तो 2 से क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? 2 से क्या होता है? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए बताइए आप लोग? लास्ट डिजिट 0 या 2 या 4 या 6, ठीक है, या 8 होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसमें जो होना चाहिए डिजिट सम, इसमें क्या होना चाहिए? डिजिट सम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, या 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, डिजिट सम 3 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड डिजिट सम शुड डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल, 3 से डिविजिबिलिटी रूल, 5 से डिविजिबिलिटी रूल। अभी इन डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करके ही हम लोग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 14/49 है। ठीक है स्टूडेंट, कितना है? 14/49। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले प्राइम नंबर से चेक करना है, 2 से चेक करना है। तो 2 से तो ये चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, तो मतलब 2 से नहीं जाएगा। अब 2 के बाद किससे चेक करना है? 3 से चेक करना है। 3 से ये कोई भी नहीं जाएगा। 4 और 1 5, 9 और 4 13। ठीक है, तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद किससे चेक करना है? 7 से। तो 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2/7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में
कैसे हम लोग चेंज चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है वो हो जाए 22, ठीक है, और 33, ठीक है। तो 22 और 33, अब इसको चेक करना है कि ये किससे जाएगा। तो देखिए 22 जो है वो किससे जा रहा है, 22 2 से जा रहा है, लेकिन नीचे वाला 2 से नहीं जा रहा है। मतलब आपको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बता रहा हूँ मैं। कैंसिल करने के लिए ये भी इसी नंबर से डिवाइड होना चाहिए और ये भी इसी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। मतलब ये दोनों नंबर जो है वो सेम किसी एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए, तभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 से ये 11 बार जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, मतलब 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं ना। अगर दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जैसे ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है और ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है और ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए 3 से, अब 3 से देखिए 3 से क्या ये डिवाइड होगा, 2 2 4, ठीक है। 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, पर ये हो जाएगा। लेकिन तो पर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पर, देखिए 22 है, 22 है, तो और यहाँ पे 33 है, ठीक है। तो 3 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो अगर डिवाइड हो रहा है तो दोनों होना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एक अगर डिवाइड हो रहा है तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर 3 भी नहीं होगा, 5 से तो कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है, 0 या 5 होना चाहिए। 7 से देखिए 7 3 जो 21, 7 से भी नहीं जा रहा है। 11 2 जो 22 और 11 3 जो 33, तो 2/3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या जरूरी है, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या जरूरी है कि उसको प्राइम नंबर से चेक किया जाता है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ठीक है। अगर वो कैंसिल होते जाते हैं तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला नंबर है 14 और 42, ठीक है। अब अगला नंबर है 14 और 42, इसको बोल रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताइए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा, तो 14 और 42 का आंसर में सबसे पहले मैं किससे चेक करता हूँ, सबसे पहले मैं किससे चेक करता हूँ बताइए, 2 से चेक करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं किससे चेक करता हूँ, 2 से चेक करता हूँ। तो 2 से जो होता है वो 17 चला जाता है, 2 7 जा 14, और 2 से ये भी चला जाएगा 21 बार, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब 7 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये याद रखना पड़ेगा। तो अगर कोई भी प्राइम नंबर दिखता है आप लोगों को, तो प्राइम नंबर से डायरेक्ट आप लोग उसको डिवाइड करके देखिए दूसरे नंबर को, ठीक है। प्राइम नंबर से दूसरे नंबर को डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए, ठीक है। कोई भी अगर इनमें से कोई भी प्राइम नंबर दिख जाता है आपको, ये 2 3 5 7 11 13, इनमें से कोई भी एक प्राइम नंबर दिख जाता है आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, डायरेक्ट डिवाइड करके देखना है, ठीक है। तो 7 1 7 7 3 21, ठीक है। तो 1/3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। वैसे आपको अगर टेबल 14 का आता हो तो 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कि मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, कि प्राइम नंबर बताया, क्या बताया, प्राइम नंबर बताया कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। इससे बड़े प्राइम नंबर भी होते हैं, लेकिन आपको उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। उसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल बताया, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल किससे किससे बताया, 2 से बताया, 3 से बताया और
5 से बताया। 2 में क्या बताया, 2 में क्या बताया डिविजिबिलिटी रूल 2 में क्या बताया कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट मतलब नंबर कितना भी बड़ा हो, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, इसको एक मिनट, 1 1 1 1 1 और लास्ट में अगर 2 हो गया तो ये 2 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर लास्ट में 2 आ जाता है, नंबर अगर कितना भी बड़ा हो लेकिन लास्ट में अगर 2 आ जाता है तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब उसके बाद में क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पे 4 भी आ जाए तो भी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी आ जाए तो भी डिवाइड हो जाएगा, 8 भी आ जाए तो भी डिवाइड हो जाएगा और 0 भी आ जाए तो भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब 0 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए तो ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन 2 से डिवाइड होगा कौन नहीं, तो 1 1 1 1 1 1, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्या, ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए तो ये सब नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 2 से डिवीजन में सीख गए आप लोग कि 2 से कब डिवाइड होता है, कब डिवाइड नहीं होता है। और जो 2 से डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, 3 में क्या बताया था मैंने, डिजिट सम। ठीक है, डिजिट सम। ठीक है, कोई भी नंबर हो गया जैसे 1 1 1 1 1 और 2। ठीक है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? ठीक है, तो इसको देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, तो क्या 7 3 से डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? इसी टाइप से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, और आगे की बात करता हूँ, ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर 2 1 1 1 और 3 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो चेक कीजिए, 2 3 4 5 8 और 1 9, तो 9 हो जाता है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कि 3 से डिविजिबल कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, मैंने एक बार और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, 5 से डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं, लास्ट डिजिट, इसमें लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 1 2 सॉरी 0 2 4 6 8। ठीक है, इसमें डिजिट सम क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। 5 में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? क्लियर है? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल के बाद में मैंने क्या बोला है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 14 बाय 56 है। ठीक है, 14 बाय 56 है। ठीक है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाने के लिए एक तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, या आप एक काम कीजिए, 14 बाय 56 मत लीजिए। ठीक है, 14 बाय 154 ले लीजिए। चलिए, ठीक है, समझ रहे हैं? 14 बाय 154 ले लीजिए, या इसको और थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट करूं आपके लिए। ठीक है, फिर मैं इजी कर दूंगा। ठीक है, 28 बाय 154 ले लीजिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, 28 बाय 154। ठीक है, तो मैं सबसे पहले
मैंने आपको क्या बताया कि इसको इन दोनों को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे कि दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से ये भी डिवाइड होगा, 2 से ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है देखिए 0 2 4 6 8 है, तो ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा। तो 2 से पहले इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। 2 से पहले अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 2 14 जा 28 और 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर बात आती है, फिर 2 से ये डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए 2 से ये डिवाइड हो रहा है लेकिन यहाँ पर 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 2 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि 3 देखेंगे, 3 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, मतलब 3 को भी छोड़ देंगे। अगर एक भी डिवाइड नहीं हुआ तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद किसको देखेंगे, 5 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, तो इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद 7 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल, तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तभी इसको देखेंगे। 7 से ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 7 2 जा 14 और 7 11 जा 77, ठीक है। तो 2/11 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। 2/11 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इज इट राइट, ठीक है। तो ऐसे चलिए, अब ये तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी फ्रैक्शन को लिखने का, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है, एक मिनट, क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि 5/11 या 5/13, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो मेरे को पता है कि 13 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो है वो मतलब और रिड्यूस नहीं हो सकता, मैं क्या बोल रहा हूँ कि और रिड्यूस नहीं हो सकता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ठीक है, और रिड्यूस नहीं हो सकता, ये जो है वो किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या सीखेंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो देख लिया हम लोगों ने, अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये देखिए कि सबसे पहले हम लोग जो है वो 2 फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। कि मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, 18 और यहाँ पर आता है 42, या यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 15 और यहाँ पर ले लेते हैं 42 और यहाँ पर ले लेते हैं 25। अब बोल रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, इसको किस फॉर्म में लिखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। चलिए 15/18 42/25, इसको अब ये मल्टीप्लाई में है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लेंगे स्टूडेंट, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है आपको, ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप इसको ना एक काम कीजिए, आप इसको किस फॉर्म में लिख लीजिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 15 और 42 ऊपर में है और 18 और 25 नीचे में है, ठीक है। आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं, आप इसके साथ इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसके साथ इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब जब आप रिड्यूस करेंगे, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं पता है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार आपसे पूछा जाएगा, बार बार आपसे पूछा जाएगा, ये चीज लिख के रख लीजिए कि ये जो है वो 15/18 है, 42/25 है, ठीक है। ये जो चीज है वो बार बार आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर से मैं बताता हूँ आप लोगों को कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर सबसे पहले डिनोमिनेटर में जाइए। कहाँ जाना है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है, 18 है, ठीक है।
18 है। अब 18 को देखिए कि इनमें से किस नंबर से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा क्या? होगा। तो 2 से डिवाइड हो रहा है 18, क्या 2 से, अब वो नीचे वाला 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखिए कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड होने वाला है। तो 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 42 2 से डिवाइड होगा। तो 2 9 जा 18 और 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42, ठीक है, क्लियर है। अब फिर से देखिए क्या ये 3 किसी नंबर से डिवाइड होगा? बिल्कुल 3 से डिवाइड होगा। तो 3 3 जा 9 और 3 से इनमें से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? तो 15 हो रहा है डिवाइड, तो जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड होने दीजिए। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उसमें कोई प्राइम नंबर दिखा क्या आपको? प्राइम नंबर दिखा क्या? 3 प्राइम नंबर दिखा और 5 प्राइम नंबर। तो 3 का टेबल पढ़िए, क्या 21 आता है? बिल्कुल आता है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो इसका आंसर क्या आ गया? 7/5, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया? 7/5 आ गया। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया पूरी तरीके से, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा मैं और बता देता हूं आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ये 4 नंबर आपको दिखाई देते हैं 15/18 इंटू 42/25, ये जो 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनमें क्या करना है, ये जो 4 नंबर है इनमें सबसे पहले देखना है कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है, ठीक है, इनमें क्या देखना है कि क्या कोई नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई प्राइम नंबर है क्या? 15 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं, मतलब यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स बताए हैं उनमें से कोई प्राइम नंबर है क्या? ठीक है, यहाँ पे जो प्राइम नंबर बताए हैं उनमें से कोई प्राइम नंबर है क्या, ऐसा देखना है, ठीक है। अगर कोई प्राइम नंबर है तो उससे डिवाइड कर दीजिए सीधा ऊपर वाले को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि अगर कोई प्राइम नंबर नहीं मिला तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करते हैं 2 से, और डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। तो 2 9 जा 18 और 21, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, मतलब देखिए 18 से ये भी डिवाइड हो सकता था, 2 से जैसे ये डिवाइड हुआ तो ये भी डिवाइड हो सकता था, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि ये डिवाइड हो नहीं रहा था तो आगे बढ़ गए, ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, अब 2 के बाद में 2 से कोई डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। कोई प्राइम नंबर बचा क्या? नहीं बचा। अब किससे देखना है? 3 से देखना है, ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, क्लियर है, ठीक है, 3 7 जा 21, ठीक है। प्राइम नंबर बचा क्या? 7 बच गया प्राइम नंबर, पर 7 से कोई डिवाइड हो रहा है क्या? ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, और कौन बचा प्राइम नंबर? 3 बचा। तो 3 से लेके 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, प्राइम नंबर बचा क्या? हाँ 5 प्राइम नंबर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये कितना हो गया? 7/5, मतलब वहां से आगे बढ़ते जाना है आपको एक एक करके। अच्छा, इसके अलावा और किसी नंबर से चेक नहीं करना है, ठीक है, इसके अलावा किसी और नंबर से चेक नहीं करना है, जैसे कि हम लोग को 4 से या 6 से ये सब नंबर से चेक नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ किससे चेक करना है? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से और 13 से, क्लियर है आप लोगों को। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे मैं ले लेता हूं आपका 121, ठीक है, और इनटू ले लेते हैं हम लोग 27, इनटू ले लेते हैं हम लोग 33, और इनटू ले लेते हैं हम लोग 44, या 44 मत लीजिए, ठीक है,
132 ले लीजिए, ठीक है। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 2 और 1 2 3 4, सबसे पहले किसको देखते हैं, नीचे वाले को 27 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो अब देखिए ऊपर में से कौन सा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर में से ये वाला 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। 3 9 जा 27 और 11 बार ये चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब 2 और 3 का काम खत्म। प्राइम नंबर कोई सा बचा, प्राइम नंबर कोई सा बचा, हाँ एक 11 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर एक भी अगर यहाँ ऊपर में से चारों में से कोई भी प्राइम नंबर बचता है तो उससे देखिए 11 से हम लोग इसको नहीं काट सकते, 11 से इसको काटेंगे या इसको काटेंगे। तो 11 से कितनी बार जाएगा, 11 से 132 को देखिए डिवाइड करके, 11 1 जा 11, 2 बचा, 11 2 जा 22, ठीक है। तो कितनी बार हो गया, 12 बार में चला गया और 11 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है अब ये 121/12 बचा है, ठीक है। 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से भी, ये 11 से चला जाएगा लेकिन ये 11 से नहीं जाएगा। फिर 13 से जाएगा क्या, 13 से भी नहीं जाएगा। अब देखिए 12 हो गया, तो 12 से बड़ा नंबर देखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 121/12, ठीक है, 121/12, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए कुछ नंबर्स और लेते हैं, कुछ नंबर्स और लेते हैं। 132 इंटू 36 और ऊपर में क्या ले लें, यहाँ 11 ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं 72, ठीक है। इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। क्या एक भी प्राइम नंबर दिख रहा है क्या, इसमें कोई सा प्राइम नंबर दिख रहा है क्या, इसमें कोई सा प्राइम नंबर दिख रहा है क्या, यहाँ पर कोई सा प्राइम नंबर दिख रहा है क्या, कौन सा दिख रहा है, 11। तो 11 से देखिए 72 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 11 7 से 77 होता है। 11 से 132 हो जाएगा, 11 1 जा 11 और कितना बचा, 2 बचा, तो 11 2 जा 22, तो 11 कैंसिल। अभी कोई प्राइम नंबर दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अब किससे कैंसिल करेंगे, देखिए यहाँ पे 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक है। अब देखिए 3 बचा है, क्या ये 3 से जाएगा, 7 और 2 क्या होता है, 9 होता है, तो ये 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो इसका आंसर क्या आ गया 24 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जो डिवाइड वाले क्वेश्चन होते हैं, डिवाइड वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कुछ ज़्यादा करना होता नहीं है, ठीक है। जो डिवाइड वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ले लिया, ठीक है, मैं ले लेता हूँ 18 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ले लेते हैं हम लोग 27/4, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में कैसे बदला जाता है, बस इसको 2 इंटू और ये 24/7 है, 27/4 है, इसको क्या कर दीजिए 4/27 कर दीजिए, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय 27/4 है, इसको 4/27 कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, ये 27/4 है तो इसको 4/27 कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि कोई प्राइम नंबर दिख रहा है क्या, कोई प्राइम नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 9 जा 18, पर 2 से ये तो जा रहा है लेकिन ये नीचे वाला जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान सकते हैं, ठीक है, पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से नहीं है, 3 से, 3 6 जा 18,
और यहाँ 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आंसर कितना आएगा 8/3। ये क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। बस अगर डिवाइडेड बाय ए है, ए बाय बी है, तो मल्टीप्लाई में बी बाय ए हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ए बाय बी है डिवाइडेड बाय सी बाय डी है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ए बाय बी इंटू डी बाय सी, और बाकी जैसा पहले बताया था आप लोगों को सॉल्व करना वैसा बताया था। ठीक है, चलिए तो आज का असाइनमेंट बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का असाइनमेंट आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।